नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल LSK इंडिया में, जिसके माध्यम से मैं सरकार द्वारा जो भी सेवाएं या योजनाएं संचालित की जाती हैं आप लोगों के लिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करा करिए, जिससे उन लोगों को भी सारी सेवाओं की जानकारी मिल सके। और हमारे YouTube चैनल LSK इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी जानकारियों के लिए। तो उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा है रजिस्ट्री नामांतरण और फौती नामांतरण, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसके लिए मैं बुला रहा हूं स्वप्निल भैया को, जो 5-6 सालों से यही काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बुला लेते हैं स्वप्निल भैया को। तो स्वप्निल भैया आ जाइए आप। तो ये है दोस्तों स्वप्निल भैया, जो 5 सालों से काम कर रहे हैं लोक सेवा केंद्र में। तो इन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो स्वप्निल भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बढ़िया जी। तो हमारे दोस्तों को आज बताइए आप, रजिस्ट्री नामांतरण और फौती नामांतरण ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस लिए बनवाया जाता है, और बनवाने का प्रक्रिया क्या रहती है, कितने दिन में बनता है, और सबसे जरूरी इसका शुल्क क्या रहता है। जी जी सर, जैसे कि आपने मेरे से पूछा, जी रजिस्ट्री नामांतरण अलग चीज है, जी। फौती नामांतरण अलग चीज है। अच्छा ठीक है। जी। रजिस्ट्री नामांतरण में क्या होता है, जो भी आवेदक है या जिनने जैसे भूमि खरीदा जी तो उसको भूमि अपने नाम पे कराना होता है। हाँ तो वो चीज कराने के लिए तो मैं आपको अब रजिस्ट्री नामांतरण की प्रोसेस बताता हूँ। जी जब आदमी जमीन खरीदता जी। है तो उसके सबसे पहले रजिस्ट्री होती है। ठीक। रजिस्ट्री नामांतरण की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी, क्रेता का शपथ पत्र, विक्रेता का शपथ पत्र, ठीक है। और एक आवेदन तहसीलदार महोदय जी के नाम का, जी और वर्तमान का खसरा नक्शा विवरण, ठीक है। और क्रेता विक्रेता के आधार कार्ड और दोनों के मोबाइल नंबर। जी ये सब जरूरी डॉक्यूमेंट है जो इस चीज में लगते हैं। ठीक। फिर पॉसिबली ये पूरा फॉर्म अपन कंप्लीट करके ये अपने पास आवेदक लाता है लोक सेवा केंद्र परासिया में। तो फिर अपन इसको ऑनलाइन करते हैं। जी ऑनलाइन के माध्यम से ये तहसीलदार महोदय की ID में जाता है। ठीक है। इसकी समय अवधि रहती है 25-30 दिन की। जी तो छुट्टी छोड़ के जी। तो फिर उसका निराकरण वहां से होता है, जी या जो बीच में जो भी रहे उनको इश्तेहार पेश होता है, आवेदकों को बुलाते हैं, जी जी उनसे सही जांच होती है, पूछताछ के माध्यम से जी पूरी जांच के अनुसार उसका निराकरण होता है। ठीक फिर वो उसका आदेश पारित होता है। जी फिर आदेश को जो भी संबंधित हल्का नंबर है पटवारी के पास जाना पड़ता है, जी वो आदेश दिखा देते हैं, तो फिर वो अपडेशन कर देते हैं, तो उनके नाम से रजिस्ट्री नामांतरण की प्रोसेस हो जाती है पूरी। अच्छा फिर रजिस्ट्री नामांतरण की प्रोसेस पूरी हो जाती है। अपडेशन करने के बाद उनकी संभवतः आजकल डिजिटल पावती निकल रही है, जी तो वो पावती उनके नाम पे आ जाती है। ठीक है। फिर वो पावती प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है। ये रजिस्ट्री नामांतरण और फौती नामांतरण। सर, अब फौती नामांतरण की ये प्रोसेस है। जी क्या होता है, फौत यानी घर में किसी की मृत्यु हो जाना। अच्छा ठीक है। जी जी तो जैसे वारसान होते हैं उनके, हाँ, जैसे घर में किसी के पिता की मृत्यु हो गई, जी अब उनकी भूमि है, तो वारसान जैसे मम्मी हो गई, पुत्र हो गए, जी इनके नाम जगह आना। तो फौती नामांतरण में जैसे रजिस्ट्री या 5 सालाना खसरा, जी इसकी आपको फोटोकॉपी लगेगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद वर्तमान का खसरा, जो मर गया उनका मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जी जितने वारसान है उनके शपथ पत्र लगेंगे, सबके आधार कार्ड लगेंगे। जी फिर अपन इसकी प्रोसेस रहती है, अपन इसको फौती नामांतरण में डालते हैं। जी उसके माध्यम से ये सेम प्रोसेस है। जी फिर ये फौती नामांतरण की प्रोसेस में तहसीलदार महोदय को अपन फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। फिर उसके माध्यम से पूरी जांच होती है। फिर फौती नामांतरण की प्रोसेस पूरी हो जाती है। फिर उसका आदेश होता है, जी पावती बन जाती है। तो वो जो मतलब बेटा बेटी उनके नाम पे चढ़ जाएगी जमीन। जी ठीक। यही फौती नामांतरण। जी जी कि मतलब बरसाने में सब जितने उनके परिवार के हैं, बेटा हो बेटी हो पत्नी, सबके नाम पे आ जाएगी जमीन। और इसको करवाने के लिए शुल्क क्या रहता है? 125 रुपये, मतलब 125 रुपये में निर्धारित शुल्क 125। तो ये रजिस्ट्री नामांतरण दोनों का रहता है कि अलग अलग? नहीं, रजिस्ट्री नामांतरण का 125 जी और फौती नामांतरण का 125। अच्छा, मतलब दोनों का अलग 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 शुल्क है, और दोनों प्रोसेस अलग अलग है। जी जी एक ही साथ दोनों प्रोसेस नहीं होती। रजिस्ट्री नामांतरण जो है सर, जी वो जगह खरीदने पे किया जाता है। अच्छा। और फौती नामांतरण जो घर में किसी की फौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, जी जी उस आधार पर फौती नामांतरण किया जाता है। जी ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जाना रजिस्ट्री नामांतरण और फौती नामांतरण के बारे में। अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए इसके अलावा, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा, आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा पूरी। और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल LSK इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं अपने चैनल में डालता रहता हूं वीडियोस के माध्यम से। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे उन लोगों को भी इन सेवाओं के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।